हेलो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम आपको लिंग सहलग्न वंशागत, इसे इंग्लिश में सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी होता है लिंग सहलग्न लक्षण, इसे इंग्लिश में सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। तो इस प्रकार से परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, आपको लिखना यही है। तो आज की वीडियो में हम आपको बिल्कुल हिंदी में और आसान शब्दों में लिंग सहलग्न वंशागत बताएंगे और एक ही बार में आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसकी जो खोज थी या इसके बारे में किसने बताया था, टी.एच. मॉर्गन एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी और ड्रोसोफिला पर सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ड्रोसोफिला क्या होती है? एक मक्खी होती है, मक्खी मान लीजिएगा। मक्खी के ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि परीक्षण किया। और यहाँ पर देखिए, मानव में एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। देखिए यहाँ पर लिंग गुणसूत्र को देख लीजिएगा, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। पुरुषों के लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं, एक्स वाई। और स्त्री के लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? एक ही जोड़ी तो होंगे, तो एक्स एक्स हो गया। ठीक है, तो पुरुषों में एक्स वाई होता है और स्त्री में लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स एक्स होते हैं। तो ये मैंने समझाने के लिए अलग से लिख लिया था। तो ये आपको समझ में आ चुका है। मानव में एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं और तथा इन गुणसूत्रों के ऊपर जीन उपस्थित होते हैं। ये जो गुणसूत्र होते हैं, इस प्रकार से इनके ऊपर जीन उपस्थित होते हैं। ये देखिए, इन जीनों में आनुवांशिक लक्षण तथा रोग भी उपस्थित होते हैं, यानी कि आनुवांशिक लक्षण भी उपस्थित होते हैं और कुछ रोग होते हैं वो भी उपस्थित होते हैं। आनुवांशिक लक्षण कहने का मतलब माता पिता से रोग संतानों में जाते हैं, उन्हें हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। कुछ यहाँ पर आनुवांशिक लक्षण भी उपस्थित होते हैं और कुछ रोग भी उपस्थित होते हैं तथा इनकी संतानों में स्थानांतरण या वंशागति का होना लिंग सहलग्न वंशागति कहलाता है। और ये जब लक्षण किस में चले जाते हैं? संतानों में चले जाते हैं या ट्रांसफ़र हो जाते हैं, या बोल सकते हो आप वंशागति हो जाते हैं। इसे इंग्लिश में इनहेरिटेंस बोल देते हैं। तो ये जब लक्षण माता पिता से संतानों में चले जाते हैं, तब इसे हम लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं, यानी कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने एक लिंग गुणसूत्र बना दिया है, एक लिंग गुणसूत्र बना दिया है इस प्रकार का। और यहाँ पर ये क्या उपस्थित है? ये जीन उपस्थित है। और जीन में क्या उपस्थित होते हैं? आनुवांशिक लक्षण भी उपस्थित हो सकते हैं और रोग भी उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, तो वही डिफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है कि मानव में एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं और इन गुणसूत्रों के ऊपर जीन उपस्थित होते हैं। इन जीनों में आनुवांशिक लक्षण भी होते हैं और रोग भी उपस्थित होते हैं, जो संतानों में स्थानांतरित हो जाते हैं या वंशागत हो जाते हैं। इसे हम लिंग सहलग्न वंशागति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा गया है कि एक्स लिंग सहलग्न वंशागत, यानी कि जो पुरुष होता है उसमें एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स लिंग सहलग्न वंशागत देख लेते हैं। जो एक्स गुणसूत्र होता है उसके ऊपर कौन कौन से आनुवांशिक लक्षण या रोग उपस्थित होते हैं? तो देखिए, एक्स लिंग गुणसूत्र पर ये रोग उपस्थित होते हैं। कौन कौन से रोग उपस्थित होते हैं? जैसे हीमोफीलिया हो गया, वर्णनधता हो गया जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, और रतौंधी हो गया, ये नाइट ब्लाइंडनेस इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो एक्स लिंग सहलग्न वंशागत, या आप बोल सकते हो जो एक्स गुणसूत्र होता है उसके ऊपर कौन कौन से रोग उपस्थित होते हैं या आनुवांशिक लक्षण उपस्थित होते हैं, वो मैंने यहाँ पर बता दिया है। ये वाला जो एक्स गुणसूत्र होता है ये पुरुष तथा स्त्री में उपस्थित होता है, लेकिन जो वाई गुणसूत्र होता है ये केवल और केवल पुरुष में उपस्थित होता है। ठीक है, तो देखिए अगला पॉइंट है बाई लिंग सहलग्न वंशागत, यानी कि जो बाई गुणसूत्र होता है इसके ऊपर कौन से रोग उपस्थित होते हैं? देखिए, पुरुषों में गंजापन हो गया, कानों के बाहरी पर्ण पर बाल, तो इस प्रकार के रोग बाई गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित होते हैं। अब इसकी डिफिनेशन को पढ़ लीजिएगा। बाई लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित रोग पिता से पुत्र में वंशागति होते हैं, यानी कि पिता से पुत्र में ये लक्षण चले जाते हैं। कौन कौन से? पुरुषों में गंजापन हो गया और कानों के बाहरी पर्ण पर बाल। जो कान का जो बाहरी पर्ण होता है जिसमें आभूषण पहने जाते हैं, वहाँ पर बाल होना ये सिर्फ पुरुषों में ही होता है, स्त्रियों में ये नहीं होता है, क्योंकि ये बाई गुणसूत्र होता है, केवल पुरुषों में ही पाया जाता है। इसीलिए लिखा गया है पिता से केवल पुत्र में ही ये रोग जाते हैं, स्त्रियों में ये रोग नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बाई गुणसूत्र ही नहीं होता है। ओके, ये बात आप समझ चुके हैं। ये वाले रोग स्त्रियों में नहीं होते हैं, ये केवल और केवल पुरुष में ही होते हैं। और स्त्री के जो लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स होते हैं, इनके अंदर कौन से रोग हो सकते हैं? हीमोफीलिया, वर्णनधता, रतौंधी। और ये पुरुषों में भी ये रोग हो सकते हैं, क्योंकि पुरुषों में भी ये एक्स गुणसूत्र है इसी प्रकार से।
ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि लिंग सहलग्न वंशागत क्या होता है। मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक करें, फिर से देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।